नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप लोगों को मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करके उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो भी मैं आपके साथ शेयरिंग स्टॉक्स बताता हूं, उनके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है और आप लोगों का बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो रहा होगा। दोस्तों, हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। पहले देखते हैं लास्ट वीक का हमारा परफॉर्मेंस किस तरह रहा। लास्ट वीक हमने आपको सबसे पहले स्टॉक रिकमेंड किया था अडानी एंटरप्राइजेज। इसका अलर्ट पॉइंट था 1790। लो किया इसने 1744। एक दिन गैप अप ओपन हुआ, उस दिन हमें एंट्री नहीं मिला। इस लेवल्स को नोट डाउन करके रखिए। जब भी इन लेवल्स पे वापस आता है, इन लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था CDSL। CDSL में हमारा अलर्ट पॉइंट था 1580। इसने इस पॉइंट से एंट्री नहीं दिया। सपोर्ट के पॉइंट से एंट्री मिला पर अलर्ट पॉइंट से एंट्री नहीं मिला। लेवल्स को लिख के रखिए, नोट करके रखिए। जब भी लेवल्स आते हैं आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। VIP इंडस्ट्री हमने आपको अलर्ट पॉइंट दिया था 647। दोस्तों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार एक वीक में इस स्टॉक ने हमारे अलर्ट पॉइंट से 4 बार एंट्री दिया और 4 बार बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया। एक बार इसने हाई किया 196, 696, 673.60, 688.70, 686.50। 4 टाइम एंट्री दिया। टोटल पॉइंट्स का गेन हुआ 156, 24% का। अगर आपको 4 बार एंट्री मिला तो 24% का गेन हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बार बार हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, लेवल्स को लिखिए। बहुत से लोग वीडियो को दौड़ा के देखते हैं। कुछ का जो छूट गया आपका, केवल लेवल से नहीं होगा, उसके साथ में आपको प्रैक्टिस और समझना भी जरूरी होगा। उन लेवल्स को लिखिए और प्रॉपर फॉलो कीजिए, ताकि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करता है और अलर्ट पॉइंट भी वर्क करता है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो लेवल्स को नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था RSWM। RSWM का हमने अलर्ट पॉइंट दिया आपको 512, 514। ये एक रेंज थी, यहाँ से इसका अलर्ट पॉइंट बनता था। यहाँ से इसने हाई किया 534.40 पैसा। और दोस्तों, आप लेवल्स को चेक कीजिए। इसीलिए कहता हूँ लिख के रखिए, आपको विश्वास तभी होगा। हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट था 534। उसी रेसिस्टेंस तक गया। उसी रेसिस्टेंस या सपोर्ट या अलर्ट पॉइंट से ही मूव क्यों देता है? यही मल्टी कन्फर्मेशन की ताकत है। आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। उसी लेवल से रेजिस्टेंस से क्यों जाता है, मार्केट उस पॉइंट का रेस्पेक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये लेवल्स मल्टी कन्फर्मेशन के हैं। दोस्तों, इस अलर्ट पॉइंट से फिर इसने लो किया 470। 61 पॉइंट्स का गेन दिया है इस वीक में। लेवल्स को लिख के रखिएगा। जब भी इन लेवल्स पे फिर कोई फॉर्मेशन बनता है, आप दोबारा से ट्रेड कर सकते हैं। वेदांता। वेदांता में हमारा अलर्ट पॉइंट था 356। दोस्तों, इसने हाई किया 386 और हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट कहाँ था? 388। 30 पॉइंट्स का गेन दिया इस वीक में। लगभग 8.4% का अप मूव। एसएल को ट्रिल करके रखिए और स्टॉक को होल्ड कीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कीजिए। निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट था लास्ट वीक 17500। यहाँ से इसने लो किया 17043। देन अलर्ट पॉइंट को वापस ब्रेक कर करके हाई किया 17640। और हमारे अलर्ट पॉइंट से फ्राइडे को इसने ब्रेक कर करके लो बनाया 17303। टोटल इस वीक पॉइंट दिए निफ्टी ने 790, 790 पॉइंट्स का इस वीक गेन दिया निफ्टी ने। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट था 38850। हाई किया 38838 का। लगभग उसी पॉइंट से, निफ्टी इतना बड़ा स्टॉक है, इतना प्राइस चलता है, तो इसमें 10-20 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट अलर्ट पॉइंट का ही हाई किया और वहां से लो कितना किया? 37319। लगभग 1500 पॉइंट्स का डाउन मूव दिया। अगेन हाइन किया 39200 का। हमारा रेसिस्टेंस था 39115 का। वहां से वापस इसने डाउन साइड दिया
रेसिस्टेंस से भी और अलर्ट पॉइंट से भी, और लो किया 38400। टोटल इस वीक पॉइंट्स बने 2320 पॉइंट्स। ये बैंक निफ्टी के लिए। आपने कितना इसमें अर्न किया, ये आपको विचार करना होगा। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने लोगों के साथ शेयर किया एफएल इंडिया का। हमारा अलर्ट पॉइंट था 1260। गैप अप आपने दिया, जब हमने इसको दिया उसके बाद में इसका डाउनफॉल आया और इसने लो किया 1220। लेवल्स को लिख के रखिए, जब भी लेवल्स पे फॉर्मेशन बनता है आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था हिमाद्री स्पेशल केमिकल। हमने अलर्ट पॉइंट दिया 64। हाई किया इसने 2 अटेम्प्ट में, 2 बार एंट्री दिया। एक बार हाई किया 69, एक बार किया 68.40, और अगेन फ्राइडे को इसने अलर्ट पॉइंट को ब्रेक किया। डाउन साइड में इसने हमारे लो किया 61.40। 12 पॉइंट्स का गेन, लगभग 19 पॉइंट्स का गेन दिया है एक वीक में। एसआरएफ में हमारा अलर्ट पॉइंट था 2540। हाई किया दोस्तों 2612। लो किया अगेन अलर्ट पॉइंट को ब्रेक करके 2464। 148 पॉइंट्स का गेन सिंगल वीक में। एचडीएफसी में हमने अलर्ट पॉइंट दिया 2500। हाई किया दोस्तों 2505 का, और वहीं से स्टॉक ने डाउन मूव दिया। 82 पॉइंट्स का गेन दिया इसने। टाटा स्टील में कुछ स्टॉक हैं जिनको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। उसमें एक स्टॉक था जो हमने आपको 2 वीक पहले रिकमेंड किया था, टाटा स्टील में हमारा अलर्ट पॉइंट था 1050 से लेके 1070 का। यहाँ से दोस्तों इसने इस वीक हाई किया 1269। 200 पॉइंट्स का लगभग पॉइंट्स का गेन दिया है। 19% का अप मूव। ये पावर है दोस्तों। एसएल को ट्रेल करते हुए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। पावर को समझना पड़ेगा, पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। बहुत आसान है पैसा बनाना, पर केवल उसके साथ में आपका नॉलेज और प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। बिगर प्रैक्टिस के कहीं कुछ नहीं होगा। बिगर मैजिकल ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जो नॉलेज मिलेगा उसके साथ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बड़ा पैसा नहीं बनेगा। मारुति में हमारा स्टॉक अलर्ट पॉइंट था 8530। इस वीक इसने हाई किया 9050। 520 पॉइंट्स का, लगभग 6% का मूव दिया इसने मारुति ने। प्रीकॉल में हमारा अलर्ट पॉइंट, बहुत अच्छा स्टॉक, हर वीक कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर देता है। इस वीक इसने 4 बार हाई किया है उसी अलर्ट पॉइंट से। 136, 132, 132.70, 130। टोटल पॉइंट्स को अगर आप काउंट करेंगे 22.70 पॉइंट्स का इसने गेन दिया है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं उसी अलर्ट पॉइंट के पार्ट मार्केट ने क्लोजिंग दी है। वॉच कीजिए पॉइंट्स को। वहां से अगर बाइंग का फॉर्मेशन दे रहा है तो बाइंग कीजिएगा, और अगर सेलिंग का फॉर्मेशन बनता है तो आप इसमें सेल की पोजीशन लेकर के भी पैसा बना सकते हैं। जमुना ऑटो 103 का हमारा अलर्ट पॉइंट। दोस्तों चेक कीजिएगा लेवल को। लो कितना है 103। ये पावर है मल्टी कंफर्मेशन का। बार बार आपको कहता हूं ये चीज समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। हाई किया है दोस्तों इसने 111.70, 111.70। 8.70 का पॉइंट्स का मूव दिया, लगभग 8.44 पॉइंट्स का अप मूव। लेवल्स को लिख के रखिए, जब भी ये लेवल्स पे पॉइंट पे आएगा फॉर्मेशन देख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। डीएलएफ हमारा अलर्ट पॉइंट था 398, लो किया 376.40। 21 पॉइंट्स का मूव, 5.4% का मूव दिया है इस वीक इसने। दोस्तों हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लेवल लेके आए हैं। तो आप तैयार हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए? इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ज्ञान का विचार। दोस्तों आज का ज्ञान का विचार है, ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास उसकी चाबी है। इसका मतलब जो आपका नॉलेज है वो बिल्कुल बहुत बड़ा खजाना है वो नॉलेज।
पर बिगर अगर आपकी जो प्रैक्टिस है, अगर आपकी प्रैक्टिस मिसिंग है, तो वो खजाना आपको मिलने वाला नहीं है। अगर उस खजाने को प्राप्त करना है, लेना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तो नॉलेज लीजिए, और नॉलेज के बाद में उसमें प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दोस्तों, इस वीक के लिए हम आपके लिए जो स्टॉक्स लेके आए हैं, उनमें पहला स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील से हम आपको पहले भी एंट्री दिला चुके हैं 1050 से लेकर के 1070 का जो इसका एक सपोर्ट जोन था, वहां से इसने 2 बार आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। अब इसका दोस्तों, इसी स्टॉक का अगर आप होल्ड कर रहे हैं या आपका मिसिंग हो गया है, नीचे के लेवल में आप एंट्री नहीं कर पाए हैं, तो इसका जो नया अलर्ट पॉइंट है, जो नया ब्रेकआउट इसका बनता है, वो बनता है 1245 का। इस लेवल को वॉच कीजिए। सपोर्ट पॉइंट होंगे इसके 1200, 1175, 1140, और जो रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे वो होंगे 1272, 1295, 1320। नेक्स्ट स्टॉक होगा रिलायंस इंडस्ट्री। बार बार इस लेवल से इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर जो इन लेवल्स को लिख के रख रहा है, और प्रॉपर लिखने से भी नहीं होगा सर, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, तब तो इनका बेनिफिट है। बाकी लेवल को देखने से पैसा नहीं बनेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। पैसा वही है, बाकी सब सपना है। पैसा वो है सर जो आपने ट्रेड किया, एंट्री किया और प्रॉफिट में एग्जिट किया, वही पैसा आपका है। बाकी तो आप देखते रहिए लेवल, उससे पैसा नहीं बनेगा। जो ट्रेड कर रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं, और बहुत शानदार पैसा बना रहे हैं। इसका रिलायंस का अलर्ट पॉइंट है 2370 से लेके 2380। इस अलर्ट पॉइंट्स को जरूर आप वॉच कीजिए, फॉर्मेशन देखिए और ट्रेड कीजिए। सपोर्ट पॉइंट होंगे 2320, 2295, 2235। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 2463, 242467 और 2536। नेक्स्ट स्टॉक होगा एनएमडीसी। एनएमडीसी में अलर्ट पॉइंट होगा 159, 159 का अलर्ट पॉइंट एनएमडीसी का। सपोर्ट पॉइंट होंगे 150, 147, 133। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 169, 182, 182। ये एक रेसिस्टेंस जोन है, इसको वॉच कीजिएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका। और इसके बाद में अगर इसको ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस होगा 193। टीवी18। दोस्तों, आप लोगों को याद है, अगर लेवल लिख के लिख रहे हैं, हमने इसकी एंट्री कहाँ से कराई थी? हमारी ऑलरेडी टीवी80 में ब्रॉडकास्ट में एंट्री 50 रुपीज से है। वहां से आपको बहुत शानदार लगभग 40%, 45% का गेन मिल चुका है। अब इसका न्यू अलर्ट पॉइंट है 71। अगर आप पहले से हमारे साथ चल रहे हैं और स्टॉक को कैरी कर रहे हैं, तो दोस्तों कैरी करके रखिए, पिरामिडिंग कीजिए अगर यहाँ कर सकते हैं तो, और इसमें पैसा बनाइए। अब पिरामिडिंग क्या होता है, ये सीखना पड़ेगा। अलर्ट पॉइंट पे जाइए, 71 का नया अलर्ट पॉइंट है। यहाँ से इसका जो सपोर्ट पॉइंट होगा वो होगा 67, 64, 59। रेसिस्टेंस होंगे 76, 87 और 90। लेवल्स को वॉच कीजिए, फॉर्मेशन देखिए और ट्रेड कीजिए। टीवीएस मोटर। दोस्तों, टीवीएस मोटर ने इस लेवल से बहुत बार पैसा दिया है, अगेन उसी लेवल्स पे फिर आ रहा है, तो लेवल्स को वॉच कीजिए। 668, ये इसका अलर्ट पॉइंट है। सपोर्ट पॉइंट रहेगा 631, 606। रेसिस्टेंस 700, 728, 750। लेवल्स को लिख के रखिए, फॉर्मेशन देख के ट्रेड कीजिए। दोस्तों, इस वीक के लिए निफ्टी का अलर्ट पॉइंट होगा 17200। निफ्टी का इस वीक का अलर्ट पॉइंट होगा 17200। सपोर्ट पॉइंट होंगे 17025, 16900, 16700। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 17380, 17530, 17670। और इस वीक के लिए बैंक निफ्टी का अलर्ट पॉइंट होगा 38850। दोस्तों, इस वीक के लिए निफ्टी का अलर्ट पॉइंट, बैंक निफ्टी का अलर्ट पॉइंट होगा 38850। सपोर्ट पॉइंट होंगे 38550, 38200, 37900। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 39115, 39530, 39800। दोस्तों, आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप हमें
हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपका कोई डाउट हो, आप संपर्क कीजिए, क्वेरी पूछिए, तभी तो उसका सॉर्ट आउट हो पाएगा। आपको ट्रेड लेने में दिक्कत आ रहा है, आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ दिक्कत आ रही है? टेक्निकल में, फंड मैनेजमेंट में या डिसिप्लिन माइंडसेट में? तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक चीज़ भी मिसिंग है, तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज़ हों, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई टीम का ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर हैंड होल्डिंग दूँगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ और किसी कोई एम्प्लॉयी को आपके साथ कर दूँगा कि वो आपकी हैंड होल्डिंग करेगा। मैं ही आपकी हैंड होल्डिंग करूँगा। आप एक बार जुड़ के देखिए। कोर्स भी आपको मैं ही करूँगा, स्टडी भी आपकी मैं ही करूँगा, रिवीजन सेशन भी आपके मैं ही करूँगा। 3 महीने का मिनिमम कमिटमेंट है। मिनिमम 100 डेज़ तक हम साथ हैं। बहुत कुछ हो सकता है इस 100 डेज़ में। बहुत नॉमिनल फ़ीस है। इतनी नॉमिनल फ़ीस है कि कहीं भी पे कर सकते हो, कुछ भी नहीं है उसकी कीमत। सीखना चाहिए, सीखने का कोशिश कीजिए। अगर टालम-टोल का जब तक चलता रहेगा, पैसा नहीं बनेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये समझ आपके पास आज आ जाएगा, नहीं तो वक़्त अपने हिसाब से आपको समझा देगा। तो इसलिए सीखिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो, आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क कर सकते हैं 9828080757। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जैसा आप हर बार करते हैं, कमेंट्स कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा और इसमें सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए चैनल को, बेल आइकॉन का बटन दबा के प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो, आप इससे पैसा बना सकें। अगेन दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से बार-बार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं उसमें और सब्सक्राइब करके भी कर रख रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करते हैं। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।